देखो, इस प्रकृति ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, रब ने इस पृथ्वी को और इस पृथ्वी के जितने भी लोग हैं अंदर, उनको, जितने भी प्रजातियां हैं, हम सबको उस रब ने, उस भगवान ने बनाया है। और उन्होंने अपने हिसाब से हमारी उम्र, हम कितने साल जिएंगे और हमें समझने की शक्ति उस भगवान ने ही दी है। उसी की ये करामात है। उन्होंने ही तय की है कि कितने साल कौन सी जीव जिएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस जाति की बात कर रहा हूं, तो पहले मैं जाति को बता दूं कि मैं किस जाति की बात कर रहा हूं। देखो, मैं इंसानों की बनाई जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की बनाई जाति की बात कर रहा हूं। जैसे मनुष्य, पक्षी, जानवर, कीट पतंगे इत्यादि अनेकों चीजें भगवान ने बनाई हैं। मैं इन जातियों की बात कर रहा हूं। और भगवान ने इन जातियों को समझने की शक्ति अलग अलग ही तो दी है ना। जैसे मनुष्य मनुष्य की भाषा समझ सकता है, जानवर जानवर की भाषा समझ सकता है, पक्षी पक्षी की भाषा समझ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब जातियों में से सबसे समझदार मनुष्य ही है ना। सबसे समझदार मनुष्य ही तो है, जो विज्ञान के बारे में भी जानकारी रखता है और अलग प्रजाति के बारे में, जाति के बारे में भी जानकारी रखता है। तो सबसे समझदार और बुद्धिमान मनुष्य ही है। अच्छा बुरा सोच सकता है, विज्ञान की चीजें बना सकता है, अपने काम को आसान बना सकता है, दवाएं बना सकता है, वगैरह वगैरह बहुत से काम कर सकता है मनुष्य। और अगर यही चीज देखा जाए तो ये चीजें जानवरों में नहीं है। ना जानवर रोड बना सकते हैं, ना हवाई जहाज बना सकते हैं, ना फोन बना सकते हैं, ना ट्रेन। यानी प्रौद्योगिकी का काम जानवर नहीं कर सकते हैं, ना दवाएं बना सकते हैं। जो चीज प्रकृति ने उनको दी है दवाओं के रूप में, जड़ी बूटियां, उसी का इस्तेमाल कर सकता है। न जानवर कपड़े बना सकता है, ना पहन सकता है। तो मनुष्य सबसे समझदार है ही है। लेकिन हां, एक चीज कहूंगा, मनुष्य प्रौद्योगिकी के मामले में, जानकारी के मामले में बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन वो अब भी जानवरों से भी बेकार है। वो जानवरों के जैसा काम करता है, घटिया से घटिया काम। कभी कभी ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो हम जानवरों से भी अपनी तुलना करने में शर्माते हैं। हमें शर्म आती है कि हम मनुष्य हैं, क्योंकि जानते हैं मनुष्य के अंदर झूठ, कपट, हिंसा, चोरी, धोखा, कामुकता, ऐसे बहुत से रंग हैं, अनेकों रंग। हमारे पास कपड़े तो हैं, लेकिन इज्जत नहीं है, जो हमें जानवरों से अलग करती थी। अब हम भी जानवरों जैसे होते जा रहे हैं।
कपड़े होने के बावजूद भी हम लोग नंगे हैं। हमारे पास अपनी इज्जत नहीं है, हमारे पास शर्म ही नहीं रह गई है, हमारे पास इज्जत ही नहीं रह गई है। हर एक इंसान एक दूसरे की धोती खोलने में लगा हुआ है। चंद रुपयों के लिए अपने ही जाति वाले को मार दे रहा है। चंद जमीन के लिए, चंद रुपयों के लिए, चंद गहनों के लिए। मैं फिर से बता दूं, मैं उन जातियों की बात नहीं कर रहा हूं जो इंसानों ने बनाई है। मैं उस जाति की बात कर रहा हूं जो भगवान ने बनाई है। यहां मनुष्य मनुष्य को मार दे रहा है, अपने ही समाज वाले को मार दे रहा है जो मनुष्य प्रजाति का है। मैं बात कर रहा हूं पूरे मनुष्य जाति की। क्या इस प्रकार जानवर करते हैं? नहीं करते। हमारे जैसे जानवर नहीं करते। चलो, अगर एक बार जानवर करते भी हैं तो उनको तो देखा जाता है कि हाँ, हमसे उनके पास कम सेंस है, समझने की शक्ति कम है। लेकिन हम में तो है ना। तो हम तो समझदार होने के बावजूद भी ऐसा काम करते हैं जानवरों जैसा। हम सिर्फ विज्ञान के मामले में आगे बढ़ सकते हैं, प्रौद्योगिकी के मामले में आगे बढ़ सकते हैं, अपना काम आसान कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारे कर्म जानवरों के जैसे ही हैं। हम जानवर ही होते जा रहे हैं एकदम। जैसे कामुकता इतना सर चढ़ के बोलती है कि एक के पीछे 2 4 5 घूम रहे हैं, और वो जानबूझकर लगे हुए हैं, जानते हैं फिर भी। ये जानवर वाला काम है कि नहीं है? बोलो। हमारे पास कपड़े होने के बावजूद भी हम अपनी देह दिखाते हैं, अपना तन दिखाते हैं। ठीक है, गर्मी है, थोड़े कंफर्टेबल के लिए पतले कपड़े, शॉर्ट्स कपड़े, ठीक है। लेकिन अगर आप जानबूझकर शॉर्ट्स एकदम पहने, तन दिखाए जा रहे हैं, मटक के चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्या? और अपने आप को कहते हैं मॉडल। हम मॉडल हैं। मॉडल ऐसे नहीं होते। सिर्फ कपड़ों से मॉडल बना जाता है? बोलो। इसका मतलब जो कुछ भी ना पहने वो और भी मॉडल है? बोलो। जानवरपन की हद होती है, जानवरपन की हद होती है भाई।